मध्य प्रदेश में किसानों के लिए अब खेती करना और आसान होने वाला है। क्या प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की दिशा में बड़ा कदम बढ़ चुका है? और क्या शिक्षा व्यवस्था में भी बड़े बदलाव की तैयारी है? मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिनका असर किसानों, छात्रों और प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था पर दूरगामी तौर पर देखने को मिल सकता है। देखिए खास रिपोर्ट। भोपाल में हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। अब 0% ब्याज पर मिलने वाले फसल ऋण की अवधि को फसल चक्र से जोड़ने की वजह ऋण लेने की तारीख से सीधे 1 वर्ष कर दिया गया है। साथ ही 31 मार्च तक ऋण चुकाने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। सरकार के मुताबिक इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि राज्य पर करीब 880 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। बैठक में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समेत विभिन्न विभागों की योजनाओं की निरंतरता के लिए 5,365 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। वहीं शिक्षा क्षेत्र में 100% छात्र उपस्थिति अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत अगले 3 वर्षों में 315 हाई स्कूल और 214 हायर सेकेंडरी स्कूलों का उन्नयन किया जाएगा, जिसके लिए 635 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर भी चर्चा हुई। सरकार ने बताया कि हाई पावर कमेटी को 9 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं, जिनमें करीब 90% सुझाव यूसीसी के समर्थन में हैं। कमेटी 5 जुलाई तक अपना ड्राफ्ट सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इसे विधानसभा सत्र में लाने पर विचार किया जा सकता है। इसके अलावा जल गंगा अभियान, सिकल सेल उन्मूलन अभियान, राष्ट्रपति की प्रस्तावित यात्रा और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। सुजालपुर में लॉ कॉलेज के लिए विधि महाविद्यालय जो अभी वहाँ पर जो प्रचलित हुआ था, परंतु उसे एक स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित करना तथा उसके लिए पदों की स्वीकृति दी गई है। और यह लॉ कॉलेज अभी वर्तमान में उसमें सारे पद स्वीकृत कर दिए गए हैं। तो सुजालपुर जैसे छोटे स्थानों पर भी विधि के विद्यार्थियों के लिए अलग अलग संकाय के साथ में नहीं, अब स्वतंत्र लॉ कॉलेज वहाँ पर प्रारंभ रहेगा। किसानों को राहत देने वाले फैसलों से लेकर यूसीसी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर आगे बढ़ती प्रक्रिया तक मोहन कैबिनेट की ये बैठक कई मायनों में अहम रही। अब नजर 5 जुलाई को आने वाले यूसीसी ड्राफ्ट और इन फैसलों के जमीनी अमल पर रहेंगी।